डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब आप स्पीड और वेलोसिटी समझ सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का एक मोटा मोटा डिफरेंस या कहें कि कंपैरिजन, सारे ही पॉइंट डिफरेंस के नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक मोटा सा कंपैरिजन आपके सामने है। यहाँ से स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बेसिक चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बशर्ते कि वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा, और अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं सीखा है तो फिर तो पहले वही समझना पड़ेगा। ऊपर आई बटन पे लिंक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, आप जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं या डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रदीप क्लासेस से। लिखा हुआ है स्पीड में इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। और मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि जब भी स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इट मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जबकि वेलोसिटी के लिए इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी जब कभी भी वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। फर्क देख रहे हैं, स्पीड निकालते समय डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी निकालते समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब याद कीजिए जो जो कंडीशन डिस्टेंस पे अप्लाई होती थी ना, वो सभी कंडीशन स्पीड पे अप्लाई हो जाएंगी, और जो जो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाई होती थी वो वेलोसिटी पे अप्लाई हो जाएंगी। जैसे याद कीजिए क्या, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता था। आपने एक भी कदम आगे बढ़ा दिया तो डिस्टेंस तो कवर हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था। कब हो जाता था डिस्प्लेसमेंट जीरो? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ करते थे। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, और उस सिचुएशन में वेलोसिटी भी जीरो आएगी। अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए स्पीड निकालते समय आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। डिस्टेंस इज स्केलर, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी निकालते समय आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जीरो हो सकता है, कब हो सकता है? वही जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आते ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी भी जीरो। हालांकि दोनों की एसआई यूनिट सेम ही है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। एसआई यूनिट मीटर है, और टाइम के लिए एसआई यूनिट है सेकंड। तो जब मीटर को सेकंड से डिवाइड करा तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, मीटर और सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड की पावर बन गई -1। तो हम मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर ऑब्लिक सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। तो दोनों में सेम ही एसआई यूनिट रहने वाली है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर पर सेकंड और स्पीड के लिए भी मीटर पर सेकंड। तो बहुत अच्छे से चीजों को एक बार समझ लीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या कंपैरिजन है। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी में और अच्छे से कमांड बन जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में चलते। चलिए देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक ट्रेन है ए नाम की जो डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, और एक दूसरी ट्रेन है बी नाम की, वो डिस्टेंस कवर करती है 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कौन सी ट्रेन तेज चल रही है या कौन सी धीरे चल रही है, इस बात का पता कैसे लगेगा? अब यहाँ एक लॉजिक समझिए पहले। इस वाली ट्रेन ने 3 घंटे लिए हैं, इस वाली ट्रेन ने 4 घंटे लिए हैं। क्योंकि दोनों ट्रेनों ने अलग अलग टाइम लिया है, इसीलिए हमें स्पीड जैसी चीज पता करने की जरूरत पड़ रही है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें टाइम सेम होता, लेट अस सपोज इस वाली ट्रेन ने 120 किलोमीटर कवर किया 3 घंटे में, और इस वाली ट्रेन ने 180 किलोमीटर कवर किया होता 3 घंटे में, तो हम वैसे ही बता देते जिसने ज्यादा कवर किया है वही फास्ट चल रही है। लेकिन जब टाइम अलग अलग होने लग जाते हैं तो उसके लिए ही फिर हमें स्पीड निकालना पड़ता है। तो विच ट्रेन इज ट्रैवलिंग फास्टर, ये जानने के लिए हमें स्पीड निकालना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रेन ए जो है हमारे पास, उसके लिए डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और जो टाइम है वो है 3 आवर्स। तो जब हम स्पीड निकालेंगे ट्रेन ए के लिए, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 120, टाइम हो गया 3, डिवाइड करके आ जाता है 40। यूनिट बताइए क्या लगाएंगे? वैसे तो देखो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड,
लेकिन वो तब होती है जब डिस्टेंस आपको मीटर में दिया होता है, टाइम आपको सेकंड में दिया होता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना। ये नहीं कि स्पीड की असाइनमेंट मीटर पर सेकंड है तो बस स्पीड निकाला मीटर पर सेकंड लगा दिया। ये भी चेक कर लो कि डिस्टेंस और टाइम की यूनिट क्या लगा रखी है। तो डिस्टेंस है किलोमीटर में और टाइम है आर में। तो बनाइए कैसे बनेगा, डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आर में, तो ऑब्लिक लगा के आर लिख देंगे। जैसे मीटर पर सेकंड हुआ करता था, अब ये किलोमीटर पर आर हो गया है। और इसमें दिक्कत क्या थी, डिस्टेंस किलोमीटर में थी और टाइम आर में था, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है। फॉर ट्रेन बी, ट्रेन बी के लिए हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कितना है ट्रेन बी के लिए, 180 किलोमीटर। टाइम कितना है 4 आर। तो जब हम इसके लिए स्पीड निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हो गया हमारा 180, टाइम हो गया 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काट लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 16 और 45 किलोमीटर पर आवर। अब आसानी से पता लग रहा है जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा तेज चल रही है। देयरफॉर ट्रेन बी इज ट्रेवलिंग फास्टर। तो देखिए स्पीड निकालने का एक मजा तो ये है, एक मजा तो ये है कि हम स्पीड से बता पाते हैं कि कौन सी चीज जो है वो तेज चल रही है और कौन सी चीज धीरे चल रही है। तो यहाँ पे 2 ट्रेनें थी, दोनों ट्रेनों को कंपेयर किया और स्पीड इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि टाइम अलग अलग था। अगर एक ही टाइम दिया होता और डिस्टेंस बता दी जाती तो वैसे ही देख के पता लग जाता जिसकी डिस्टेंस ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला एंड देन कम्स बैक दिल्ली इन 5 आवर्स। स्पीड भी निकालनी है, वेलोसिटी भी निकालनी है। तो कार जो है वो डिस्टेंस कवर करती है 200 किलोमीटर का दिल्ली से अंबाला। तो हम ऐसा बना लेते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये डी फॉर दिल्ली है और ये जो पॉइंट है ए फॉर अंबाला है। ठीक है। तो कार ने दिल्ली से अंबाला की तरफ जाना शुरू किया और कितना किलोमीटर कवर किया, 200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई। एंड देन कम्स बैक, और फिर ये कार वापस आ जाती है, अंबाला से वापस दिल्ली में आ जाती है। और इस दौरान इसे जो टाइम लगता है जाने और आने में, ये टोटल टाइम है 5 आवर्स। हमसे पूछा है स्पीड बताइए और वेलोसिटी बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन भी इजीली लिया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ के हिसाब से स्पीड और वेलोसिटी पे ठीक से काम हो पाए। तो स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बताइए डिस्टेंस कितना हो गया, सोच के बताइए। डिस्टेंस हो गया है 400 किलोमीटर। किस तरीके से दिल्ली, डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी ने टोटल कितनी पाथ कवर किया है उसकी लेंथ। तो दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर जाना और फिर 200 किलोमीटर ही वापस आना, तो डिस्टेंस हो गया 400 किलोमीटर और टाइम 5 घंटे है। तो डिवाइड करने पे आ जाता है 80। यूनिट क्या लगाऊंगा बताइए, यूनिट लगाऊंगा किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है और टाइम आर में है। उसके बाद दूसरा देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस फर्क यही है कि अब आपको डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करना है। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, 0, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी ने दिल्ली से स्टार्ट किया चलना, अंबाला गई, उसके बाद वो कार वापस दिल्ली आ गई। तो इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली और फाइनल पॉइंट भी दिल्ली, और जब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह रखेंगे 0, टाइम की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, टाइम 0 नहीं होगा, टाइम कभी 0 नहीं होता है, टाइम तो बढ़ता रहता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 5 करने पे रिजल्ट आ जाता है 0। तो देखिए यहाँ पे ये एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें वेलोसिटी 0 हो गया है और स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया है। ये जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस थर्ड क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए।